सदियों से ये दुनिया थी मेरी। घर, आंगन, बच्चे सालों साल। ना कभी सोचा, ना कोई सपना, ना अपने अस्तित्व की खोज। मेरी दुनिया थी मेरे घर की चार दीवारी में सिमटी हुई। और भविष्य, ये सोचना महिलाओं का हक नहीं था। लेकिन अब पर्दे हटाकर मैंने देखी है दुनिया बाहर की। मैं जान सकी हूँ अपने अस्तित्व को, पहचान सकी हूँ अपनी शक्ति को। मैं रच सकती हूँ अपना भविष्य, क्योंकि मैं हूँ नारी आज की। और मुझे ये ताकत भी है समूह में। सिर्फ शहर ही नहीं जहां नारी का बदला रूप नजर आएगा। अगर हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, तो वहां के घरों में रहने वाली महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आगे आ रही हैं। मैं आपको ले आया हूँ ग्राम पंचायत तिकोना में, और यहाँ के स्वयं सहायता समूह हैंड पाउंडेड राइस बनाते हैं। बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो स्वयं सहायता समूह का काम। पुणे के तिकोना गांव में संघ बनाकर काम कर रही इन महिलाओं ने अपने काम की शुरुआत एक छोटे से गट से की, जिसको नाम दिया गया सावित्री बचत गट। भात घेतो आम्ही, आंब्यामोर साळ ही भात विकत घ्यायचं आणि आम्हाला बी भात होते पोटभर। पण आमची काय कालनीव खातेदारी असतात ना, मग आम्ही दुकानावर नेऊन ते भात विकितो। हमारे यहाँ जो चावल होता है और कुछ चावल हम बाहर से खरीदते हैं और उसको कूटकर साफ कर कर बोरी में भरते हैं और प्रवीण मसाले वाले को 1 किलो के पैकेट बनाकर देते हैं। उन्होंने पैकिंग की मशीन भी हमें दी है। चाळीतो, परत आणखीन वैचायचं, वैचून शेणी मागानं एक साईडला काढायचं आणि तांदूळ एक साईडला काढायचं। परत ते मागानं आणखीन त्यांना काढायचं परत तिघींनी, आणि मग चाळून पाखडून शेणी ती गठली बांधायची। आणि मग जर मग हे प्रवीण मसालावाल्याला आहे ना, आम्ही अशी पॅक करून देतो 1-1 किलोची। आमच्याकडे पॅकिंगची मशीन आम्ही सगळे आम्हाला त्यांनी तयारी करून दिलेली। महिला 30-40 महिला आहेत आणि एक ग्रुपमध्ये 10 महिला आहेत। हम सब एक समूह में 10-10 महिलाएं हैं और हम लोग धान के पैकेट बनाते हैं और फिर स्टिकर लगाकर बेचते हैं। अलग अलग जगह उसे बेचते हैं, किसानों से लेकर उसको साफ करके फिर बनाते हैं। करायची त्या गटांच्या बाया मिळून शेणी इकरी करायची त्याची। मग ते आमचं तांदूळ आम्ही पॅकिंग करून शेणी इकरीला देतो। मग जिथं भीमतळी जत्रा असेल तिथं आम्ही आपलं इकरी करायला जातो। मग ते 50 रुपये किलोने असं तांदूळ वापायचं, तिथं आम्ही ते दुकानावर बसतो आपलं इकायला। छोटे छोटे समूह को मिलाकर इन महिलाओं ने एक महासंघ बनाया, जिसमें ये महिलाएं धान को साफ करके उसे हाथ से कूटती हैं और उसकी पैकिंग कर उसे बेचती हैं। उनके तैयार किए हुए माल को आगे बेचने के लिए DRDA ने प्रवीण मसाला कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी दिलाया। त्याचा आम्ही महासंघ तयार केला, कारण आम्ही हे प्रवीण मसालेवाले कि आपल्या DRD ने बचत गट का जहाँ भी प्रदर्शन होता है हम वहाँ जाते हैं। पहले हमें लोगों ने भला बुरा कहा, लेकिन हमने ठान ली थी मर्द लोगों के बगैर काम करेंगे, क्योंकि उनके बीच में आने से काम खराब हो जाता है। हमने ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप बनाकर महासंघ बनाया। अब हमें DRDA ने प्रवीण मसाला कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके दिया है। हम लोग महीने में 1000 किलो माल देते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आपके महासंघ के नाम से पैसे डालेंगे, इसलिए हमने महासंघ बनाया। महासंघ का पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोला। 6 बचत ग्रुप का महासंघ बनाया, क्योंकि हमें पहले धान खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं पड़ते थे, इसलिए बैंक से हमने इसके लिए लोन लिया। 2,80,000 का खर्चा लिया सिर्फ धान के बीज खरीदने के लिए। प्रवीण मसाले वालों से जो पैसे मिलेंगे उससे लोन का भुगतान करेंगे। बँकेत पैसा जमा होईल प्रवीण वाल्यांकडून, तशी आम्ही बँकेची परतफेड करतो।
समूह में काम कर रही महिलाओं का ये दृढ़ निश्चय और हौसला था कि वो आज अपने काम को आगे लेकर जा रही हैं। आज ये महिलाएं अपने माल को न सिर्फ पुणे शहर में बेचती हैं, बल्कि दूर शहरों और प्रदर्शनियों में भी इनका माल बिकता है। आतापर्यंत मला वाटतं आमची 10 ते 25 लाखाची विक्री झाली नुसती अभी तक सिर्फ प्रवीण मसाले वालों के लिए 10 से 25 लाख का काम किया। भीमछड़ी नाम की एक जगह है, वहां हम जाते हैं, वहां सालाना 2 लाख की बिक्री होती है। दिल्ली, जयपुर, महालक्ष्मी सरस, इन सब जगह जाकर हम अपना माल बेचते हैं। हम किसी भी मर्द को साथ देकर नहीं जाते हैं, अपने बलबूते पर माल की बिक्री करते हैं। आमच्या संघ कुणी पुरुष माणसं नसतात, आम्ही आमच्यात जातो आणि आम्ही आमचा माल तिथं विक्रीला लावतो। एकजुट होकर काम कर रही इन महिलाओं की मासिक पगार निर्धारित की गई है, जो 3,000 रुपए प्रति माह है, और जब काम में मुनाफा ज्यादा होता है तो 4,000 रुपए तक इन्हें मिल जाते हैं। अगर इन महिलाओं में किसी को कर्जे की जरूरत होती है तो ये 2 रुपए प्रति माह ब्याज पर कर्जा भी ले सकती हैं। जे आपल्याला वाटप करतो, आम्ही आमचा 1 महिन्याचा पगारच करतो, ठरलेला पगार असतो आमचा, की आपल्या सगळ्यांची वाटप करायची। जसं ह्या तुमच्या सरकारी लोकांचे पगार होतात तसाही आम्ही पगार हो तसा। हमने समूह में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक पगार बना ली है। 3,000 रुपए प्रति माह उन्हें देते हैं। अगर फायदा ज्यादा होता है तो 4,000 भी देते हैं। जिनको भी कर्जा चाहिए होता है उन्हें हम 2 रुपए प्रति माह की किस्त पर कर्जा देते हैं। त्यामुळे ते आम्ही बँकेचं कर्ज आपल्या समजा 3 ते 4,000 रुपये वाटप झाली, त्याच्यातून आम्ही बँकेचं कर्जाचं काढून घेतो पहिले, की आपल्याला कर्ज फेडायचे, त्याचं आम्ही वेगळंच काढतो। खर्च सगळा त्याच्यातच काढतो आम्ही। खर्च जाऊन तो 8 रुपये मिळेल ते आम्ही आमच्या घर खर्चाला घेतो। तिकोना गांव में इस समूह की महिलाओं ने न सिर्फ अपने काम का जिम्मा उठाया है, बल्कि ये महिलाएं अपने और आसपास के गांव से नशा, शराब जैसी बुरी आदतों को दूर करने पर भी एकजुट होकर काम कर रही हैं। जी ही ग्रामपंचायत हद्द आहे तिकोना, त्याच्यासाठी सुरुवातीला दारूचे एवढं आमच्या इथं म्हणजे गरुटी धंदा होता ह्या शेजारच्या गावात। तर आम्ही काय केलं, सगळ्या महिलांची एक मोठी मीटिंग ठेवली। त्यावेळेस काय आम्हाला कोणी सांगितलेलं नव्हतं, पण आम्हीच वैतागलेलो होतो। हमारी तिकोना ग्राम पंचायत की जो बाउंड्री है और आसपास की ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ा दारू का धंधा था। 4 दुकानें होती आणि ते आसपास की सारी महिलाओं को बुलाया। हमने पहले दुकान वालों से कहा कि नौसागर और गुड़ ना बेचें, शेजारची सगळी गावं बोलावली। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तब हमने 4-4 महिलाओं को दुकान पर भेजा और उन्होंने गुड़ और दूसरी चीजें बाहर लाकर जला दी। अब हमने और ग्राम पंचायत ने मिलकर ये निर्णय किया कि दारू की दुकान नहीं लगने देंगे। जणांनी सोडल्या एका दुकानात आणि तो गुळ धरपकड वड त्याचं फोटो बिटो काढलं होतं कॅमेऱ्यावाल्यांनी। असा चौकात आणला, गुळ जाळून टाकला, पूर्ण त्या दुकानांची धूळदायना केली। तो त्याच्यातला एक दुकानदार उठून आता कॉलनीवर राहायला गेला। शेवटी कंटाळला तो आम्हाला, की ह्या बाया माझं दुकान नीट, त्याला पोलीस स्टेशनला नेला। भरपूर त्या दारूसाठी आम्ही प्रयत्न केले। त्यात आम्ही ग्रामपंचायतीचं आमची एक मीटिंग घेऊन त्याच्यात ठराव केला की आमच्या एवढ्याही भागात कुठलाही दारूचा धंदा करायचा। महिलाओं के इन बढ़ते कदमों में पंचायत समिति, बैंक और अलग अलग स्तर पर सरकारी अधिकारी इनकी पूरी सहायता करते हैं ताकि इनका आत्मविश्वास बना रहे। बँक आम्हाला काही त्रास नाही करत, बँक चांगली, आपली लोकही चांगली मिळाली आता। बैंक की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, पंचायत समिति और DRDA सब बहुत मदद करते हैं। महीने में 1 या 2 बार आकर हमसे मिलते हैं और अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हमसे पूछते भी हैं। एखाद्याला विचारण्यापेक्षा आम्ही स्पष्ट त्यांना जाऊन विचारतो, हे आम्हाला कळत नाही आणि ते आम्हाला चांगला मार्ग दाखवतात। आज इन महिलाओं में जोश है आसमान को छूने का। ये मिलकर नए और बड़े पैमाने पर काम करने की आशा रखती हैं। तिकोन्यावर पर्यटक येतात, त्यांच्या किल्ला तिकोना फोर्ट में जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए होटल खोलने की सोच रहे हैं। ये सब हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे, हम सबको फायदा होना चाहिए। मराठी शब्द ह्या आपल्या किल्ला पाहणार येतात, किल्ला पाहायला
तर त्याच्यासाठी आम्हाला एक हॉटेलची सोय व्हावं अशी आमची इच्छा आहे. कारण इथं चालू आहे तर व्हावं हे आमच्या एक आहेच आहे, म्हणजे स्वप्नातच आहे की आपण नक्की करू काहीतरी, सगळ्या मिळून करू. ते काही एक अर्धीला त्याचा फायदा मिळावा हे आम्हाला वाटतच नाही, सगळ्यांना मिळावं म्हणजे अजूनही आमच्या रोजगाराला जरा वेगळी दिशा मिळेल. समूह में बड़ी शक्ति होती है। अगर एक मुट्ठी बनकर काम किया जाए तो किसी भी विपरीत परिस्थिति को बदला जा सकता है। और समूह की मदद से ये सच कर दिखाया तिकोना गांव की इन महिलाओं ने। अपने काम में लीन ये महिलाएं उदाहरण है इस बात का कि भगवान ने हर मनुष्य को शक्ति और हुनर से नवाजा है, बस जरूरत है उसे पहचान कर अपने और समाज के विकास के लिए उसका इस्तेमाल करना। ये है आज की महिलाएं, हमारे गांव की महिलाएं।